आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आर.डी. शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये अपने पास इन सारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है ये अपन को बताना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। पहला क्वेश्चन में देखिए ये अपने के पास क्या कर रहा है, एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन दे रखा है, इसको अपने पास चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इसको सॉल्व कीजिए। दिया गया 16x² माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 5 2 जा अपने पास 10x² और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएगा 6x प्लस टाइम्स 25x और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये आ गया अपने पास 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 16x² माइनस टाइम्स 10x और ये आ गया 25 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 19, 9 6 15 19 के बराबर। तो ये आ गया माइनस टाइम्स 19x के बराबर, ये x² हो जाएगा और माइनस टाइम्स 3 और प्लस 15 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 6x² माइनस टाइम्स 19x और माइनस ये प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 12 के बराबर इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये अपने के पास इस फॉर्मेट में अपने के पास आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब देखिए ये अपने के पास ax² प्लस टाइम्स bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। अगर ये इस फॉर्मेट में तो समझिए कि ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ से a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए a नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है ना वो अपने पास क्या आ जाएंगे, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब अपने पास सेकंड में देखिए ये अपने पास सेकंड है, ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है, ये एक अपने पास इक्वेशन है, ये चेक करना है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो ये इट सेल्फ ax² माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स bx प्लस सी इक्वल टू 0 इसके फॉर्मेट में है। a और b और c अपने पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ पर जो अपने पास a दे रखा है ना वो अपने पास नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपने पास a और a अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर अभी एक रियल नंबर होते हैं। तो ये अपने पास ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो ये था दूसरा। तीसरा में देखिए, तीसरा में अपने पास क्या करें, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5। इसको एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा x² के बराबर। तो x² इंटू x² x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो x रेज टू पावर 4 प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा अपने पास 5x² के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया x रेज टू पावर 4 माइनस टाइम्स 5x² और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये अपने पास ax² प्लस bx के फॉर्मेट में नहीं है। तो यहां से अपने पास ये ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 ये अपने पास इस फॉर्मेट में नहीं है, यानी ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है अपने पास, इसको भी चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अपने पास किसके बराबर आ जाएगा x के बराबर। तो ये आ गया x² माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास इधर x² के बराबर, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा x³ के बराबर। x² x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से सॉल्व किया तो x³ माइनस टाइम्स ax² और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये अपने पास आ गया, ठीक है। ये अपने पास क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये अपने पास दे रखा है 2x²। यहाँ पर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर ही x दे रखा है। तो ये आ गया 2x² माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस 9 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इस टाइप का, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये क्या आ गया ax² प्लस टाइम्स bx प्लस
सी इक्वल टू किस बराबर है, 0 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये अपने पास यहाँ पर x क्या है, फ्री है स्क्वायर रूट से, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होंगे। छठा देखिए अपने के पास ये एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x प्लस 2, तो ये भी अपने पास ये कैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसके फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे अपने पास देखिए स्क्वायर के अंदर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर x आ गया, तो ये भी अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ से अपने पास दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4 के बराबर। यहाँ से a प्लस बी के होल क्यू से एक्सपेंड कर दीजिए, ये आ गया अपने पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स 2 का क्यू 8 प्लस टाइम्स 3a स्क्वायर बी के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6x स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 3 4 12, यानी ये आ गया 12x के बराबर और इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ये एक्स क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 12x और प्लस टाइम्स 8 और प्लस ये आ गया 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। ये इधर आ जाएंगे ना, यहाँ से सॉल्व किया तो 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 12x प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू किस बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब देखिए अगर आप ये गौर से देखिएगा तो ये अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्मेट में अपने पास ये आ गया। जब ये इसके फॉर्मेट में आ गया तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू किस बराबर x के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में हाँ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, यानी जब ये इस फॉर्मेट में यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x के बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये अपने पास पावर 3 आ गया, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्मेट में अपने पास ये नहीं है, तो यानी अपने पास ये जब नहीं है तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें अपने पास क्या कर रहा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू किसमें आ जाएगा 3x प्लस 1/x, यानी यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए 3/x कर दीजिए, ठीक है, और प्लस 4। यहाँ से सॉल्व किए एक्स स्क्वायर तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/x स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास एलसीएम ले लीजिए था, तो ये एक्स से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 3x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स अपने पास 4x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस टाइम्स अपने पास 1 प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 और अपॉन में x के बराबर। एक x से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिया गया x की पावर 4 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इस x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3x, ठीक है। इसको अपने पास यहाँ से सॉल्व करके लिख दीजिए, लिखिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस टाइम्स 3x क्यूब और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3x क्यूब हो जाएंगे, ये माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx ऊपर हो नहीं होगा ये bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपने पास इस फॉर्मेट में नहीं है, जब ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अलावा अपने पास क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7, 8 ये तीन चारों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अपने के पास क्या करा है कि एक कोई इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के अपने पास बताना है कि जो इसके सामने जो दे रखा है ना वो अपने पास इसके सॉल्यूशन है या नहीं है।
ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए सबसे पहले अपने केस क्या कीजिए, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यहां से अपने केस क्या कीजिए, पुटिंग x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ये अपने पास इसके रूट्स होंगे या इनके अपने पास क्या करा सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए एलएचएस में पुट करना स्टार्ट कीजिए। एलएचएस अपने पास किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x और प्लस 6 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 पुट कीजिए, जैसे ही 3 पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाइम्स एक्स की जगह पुट करना है तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस टाइम्स ये 6 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, इसको अपने पास इरेज करिए, अपने पास क्या है 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर 3 का स्क्वायर 3 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 इंटू 3 ये आ गया 9 के बराबर। प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा ये प्लस 6, 6 प्लस 3 9 माइनस 9, तो ये अपने पास किसका है 0 के बराबर। यही तो अपने पास RHS है, यानी अपने पास LHS इक्वल टू किसके बराबर हो गया RHS के बराबर। जैसे LHS RHS के बराबर हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएंगे। सिमिलरली आपने के पास ये चेक कर दीजिए x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहां से फिर से पुट करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन गिवन इक्वेशन। चलिए पुट करते हैं। LHS अपने पास किसके बराबर है, तो LHS अपने पास यह दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x और प्लस 6 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू अपने पास किसके बराबर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस 6 के बराबर। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 3 12, इसको 12 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, माइनस टाइम्स ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे तो 3 2 जा 6 6 6 अपने पास क्या आ जाएंगे 18 हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 6। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 12 8 30 आ जाएगा, ये आ गया 36 के बराबर। ये 8 2 10 और 1 1 2 36 के बराबर हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू RHS के बराबर है। LHS अपने के पास ये है, RHS अपने के पास 0 जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS के बराबर हो गया। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो x इक्वल टू अपने के पास माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपने जो इक्वेशन दे रखे ये अपने पास सॉल्यूशन नहीं होंगे और ये अपने पास क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास सेकंड है, इसमें क्या करा अपने पास x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6 अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखा है। ये क्या दे रखा है अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है। अब बताने कि ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं है ये दोनों, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए पुट कर दीजिए। अपने पास इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से अपने पास पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू कितना पुट कीजिए 5/6 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, पुट करना है तो अपने पास LHS किसके बराबर है, LHS है अपने के पास x प्लस 1/x के बराबर। चलिए पुट कर लिए, x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर 5/6 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/5/6, तो इसको डायरेक्ट 6/5 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, इतना तो आते होंगे ना। इसको अपने पास क्या लिख दिए 6/5 के बराबर, 1 अपॉन यहाँ से अपने पास 5/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6/5 के बराबर, यही तो लिखे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास इतना लिख सकते हैं। तो इनको अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर, तो ये 6 5 30 ये आ गया 25 और 5 6 30 ये 36, तो ये आ जाएगा अपने के पास 6 1 6 5 11 हो जाएंगे 11, और ये आ गया 3 2 5 1 अपने के पास 3 2 5 1 6। ठीक है, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर 30 के बराबर। अब अपने पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये आ गया 5 6 30 और ये आ गया अपने पास 61 के बराबर। ये अपने पास कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रहे हैं। जब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो यानी ये इनके सॉल्यूशन नहीं है, नॉट इक्वल टू आपने किसके बराबर है RHS के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं हेयर LHS
नॉट इक्वल टू अपने पास किसके बराबर गया, RHS के बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यहां से अपने पास क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5/6 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये अपने पास सॉल्यूशन नहीं है। अब तो एक तो चेक कर लिए, तो ये अपने पास ये जो दे रखा है ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब अपने पास दूसरा चेक कीजिए, दूसरा अपने पास चेक कीजिएगा तो अपने पास दूसरा ये दे रखा है। चलिए पुट करते हैं, यहां से अपने पास क्या कीजिए, पुट या पुटिंग x इक्वल टू 4/3 के बराबर। जैसे ही 4/3 पुट करते हैं तो LHS अपने पास किसके बराबर है, LHS है अपने पास x प्लस 1/x के बराबर। x अपने पास किसके बराबर, 4/3 के बराबर, और 1/4/3। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 4/3 और प्लस टाइम्स ये क्या हो रहा है, और प्लस टाइम्स 3/4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, तो ये आ गया 16, और ये आ जाएगा अपने पास 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 9×6=15, यानी अपने पास आ जाएगा 25/12 के बराबर। कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास इसी के बराबर, और ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर। ठीक है, गौर से देखिए तो ये अपने पास RHS कितना है, 13/16 है, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास 25/16 आ गया, जो कि अपने पास नॉट इक्वल टू RHS के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो या हेयर LHS नॉट इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो गया, RHS के बराबर। जैसे ये अपने पास बराबर नहीं आया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो x इक्वल टू अपने पास कितना है, 4/3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये भी सॉल्यूशन नहीं है और ये भी अपने पास इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपने पास थर्ड है। थर्ड में अपने पास ये इक्वेशन दे रखा और अपने पास बताना है कि ये इनकी सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए LHS है, इसको सबसे पहले ये इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x² - x + 9 इक्वल टू अपने पास दे रखा है x² + 4x + 3 के बराबर। सारे को इधर भेज दीजिए, सारे को इधर भेजेंगे। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, LHS अलग पुट करना पड़ेगा, RHS अलग पुट करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये आ गया अपने पास 2x² माइनस टाइम्स x² माइनस x माइनस 4x + 9 + 3, सॉरी +3 नहीं, ये अपने पास -3 होंगे ना, ये +3 इधर जाएंगे तो -3 इक्वल टू 0 के बराबर। सबको इधर ले आए तो ये आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, x² के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास ये आ गया 4x 5x के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास 6 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को क्या कीजिए, इस x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, यानी तो फैक्टर करना चाहते हैं तो फैक्टर भी कर दीजिएगा, तो ये इनके सॉल्यूशन आ जाएंगे। फैक्टर करके बता दे क्या, चलिए फैक्टर करके ही बता देते हैं। तो x इसको फैक्टर कीजिए तो x² - 5x। आप कैसे भी बता सकते हैं, जरूरी तो इसमें थोड़ी बोल रहा है कि आपने क्या पुट करके ही बताना है, आपकी जो मर्जी उस मर्जी से बता दीजिए। तो x² माइनस टाइम्स 3x - 2x + 6 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब फैक्टर कर सकते हैं ना, तो x कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएंगे, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 ये भी आ जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो x - 3 इंटू x - 2 इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ से x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो एक आपने का सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ गए, एक सोल्यूशन आपने का x इक्वल टू 2 आ गए, दूसरा सोल्यूशन x इक्वल टू आपने का किस कराएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन और ये अपने का दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, अब अपने का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 क्या इनके सोल्यूशन है, तो हाँ ये इनके सोल्यूशन है। x इक्वल टू 3 क्या इनके सोल्यूशन है, तो हाँ ये इनके सोल्यूशन है। ये x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 दोनों इनके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। जरूरी नहीं कि आपको पुट करना है के ही आंसर दिखाना है। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पॉलिनोमियल पूरा पर रखे तो इसको पॉलिनोमियल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको यहाँ पर दे रखा होता कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय पुटिंग, तब आप पुट करते हैं। ऐसे आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास फोर्थ है। इसमें अपने पास ये इक्वेशन दे रखा है x² - 4x - 4 इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू x इक्वल टू है ना, x इक्वल टू -√2
इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए तो यहां से अपने पास LHS किसके बराबर है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x और -4 के बराबर। और ये पुट कर लीजिए, जैसे ही पुट करते हैं तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ गया अपने पास -4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर और यहाँ से अपने पास प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 के बराबर, ये माइनस मिलकर के प्लस बना देगा -4, तो ये आ गया +4 -4 इक्वल टू 0 के बराबर, जो कि अपने पास RHS के बराबर हो गया। जब ये LHS RHS से बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई दिक्कत, तो ये अपने पास x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर लीजिए, तो यहां से अगर पुट करते हैं पुटिंग x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे पुट करेंगे तो LHS अपने पास किसके बराबर हो गया, LHS अपने के पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x है 2x के बराबर और -4। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे x, तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इंटू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से तो ये आ गया अपने पास 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से सॉल्व किया ये 8 आ जाएगा, ये आ गया 2 दूनी 4 तो ये आ गया प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -4, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, जो कि नॉट इक्वल टू RHS के बराबर है। जब ये RHS के बराबर है ही नहीं तो ये इनके अपने के पास सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं सो x इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ किसके सॉल्यूशन नहीं है, तो गिवन इक्वेशन के। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही आपने का आंसर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने का क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें क्या करा कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है अपने के पास कि ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5th में देखिए अपने पास क्या कह रहा है। सबसे पहले अपने क्या कीजिए, पुट कर लीजिए पुटिंग x इक्वल टू a/b इन गिवन इक्वेशन। चलिए पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो LHS अपने पास किसके बराबर है, LHS है अपने के पास a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3abx प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास a स्क्वायर x की जगह अपने पास a/b इनका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ab इंटू a/b के बराबर प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, b अपने पास b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर अपॉन में अपने पास b स्क्वायर हो जाएंगे माइनस टाइम्स 3a स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास a⁴ अपॉन में अपने पास b स्क्वायर माइनस टाइम्स 3a स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास किस बराबर है, b स्क्वायर के बराबर, तो यह आ गया a⁴ माइनस टाइम्स 3a स्क्वायर प्लस टाइम्स 3a स्क्वायर प्लस नहीं होंगे, ये अपने के पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएंगे ना ये, और प्लस टाइम्स 2b⁴ ये अपने पास जीरो हो सकते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि कभी जीरो होने, एक बार फैक्टर देख लीजिए, फैक्टर हो सकते हैं तो अपने पास जीरो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फैक्टर देखिए, ये अपने पास फैक्टर हो नहीं रहा है, तो ये अपने पास इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ से लिख दिए नॉट इक्वल टू, ये अपने पास RHS के बराबर होंगे। जब ये RHS के बराबर नहीं है तो सो x इक्वल टू a/b इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन ये अपने पास क्या है, इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए, इनके सॉल्यूशन नहीं है, तो ये अपने पास इस पे क्या कर दीजिए, क्रॉस निशान लगा लीजिए, ये इनके सॉल्यूशन नहीं है। अब अपने पास एक तो और है ना, एक और को पुट करके देखिए, तो यहां से पुट कर लेंगे पुटिंग x इक्वल टू अपने पास b/a इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो यहाँ से LHS अपने पास किसके बराबर है,
तो बी बाई ए, एल एच एस अपने क्या से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ab x और प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने क्या ए स्क्वायर एज ए टीच एक्स की जगह अपने क्या है बी बाई ए डालिए, ये आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 3ab मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह अपने क्या बी बाई ए और प्लस टाइम्स 2b स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो कैंसिल आउट है कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या किस आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 3b स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने क्या 2b स्क्वायर के बराबर। ये सारे अपने क्या कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएंगे, ये अपने क्या RHS के बराबर है। जब ये RHS के बराबर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो x इक्वल टू बी बाई ए इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये अपने क्या इनके सॉल्यूशन है, तो ये अपने क्या x इक्वल टू बी बाई ए अपने क्या क्या आ जाएंगे इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने क्या ये टिक मार्क कर दीजिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6th भी है क्या, हाँ 2 का 6th भी है, तो 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास 6 है, इसमें अपने पास क्या करेंगे, क्या ये इनके x इक्वल टू 3 इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन आपने कहा LHS में पहले पुट करते हैं फिर RHS में, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो LHS में पहले पुट करेंगे। तो LHS आपने कहा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस 3 के बराबर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर। यहाँ से 3 पुट करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इंटू 3 और प्लस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 9 माइनस टाइम्स 12 प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ठीक है। 4 3 12 और प्लस अपने पास 3 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास 9 माइनस 9 के बराबर। यहाँ से देखिए 9 3 12 कैंसिल आउट, 9 9 कैंसिल आउट, यानी ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, जो कि अपने के पास RHS के बराबर है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये RHS तो ये है ना, तो RHS सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास RHS कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस टाइम्स 14x प्लस 16 के बराबर। सॉल्व किया x इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, जैसे 3 पुट कर देंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 के बराबर माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस टाइम्स 16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 36 के बराबर ये हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 42 और प्लस टाइम्स 16 के बराबर यही हो जाएंगे ना अपने पास। 14 3 42 9 जगह 36, ये आ गया अपने पास 6 6 12 और ये आ जाएगा अपने पास 3 1 4 1 5 माइनस टाइम्स 42 इक्वल टू किसके बराबर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर आ गया। ये हमने कहा इसमें LHS 0 के बराबर हो गया, ये हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर आ गया 10 के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं हेयर LHS नॉट इक्वल टू हमने कहा किसके बराबर हो गया RHS के बराबर। जब LHS RHS के बराबर नहीं आया है तो यहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल टू 3 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यही आपने पास क्या हो जाएंगे आंसर, ये आपने पास इनके सॉल्यूशन पूछ रखा था, सॉल्यूशन आपने के पास होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपने पास क्रॉस निशान आ जाएंगे। तो ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने के पास इनमें क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपने क्या करा है कि x बाई 2/3 जो है ना x इक्वल टू 2/3 ये आपने इसके सॉल्यूशन है। तो यहां पर लिख सकते हैं हेयर x इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जब ये इनके सॉल्यूशन है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो चलिए सेटिस्फाई कराइए। तो यह आपने कहा 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स k इंटू 2/3 और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व कर लीजिए। तो यह आ गया अपने के पास 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ गया अपने के पास 28 डायरेक्ट लिख सकते 28/9 के बराबर 2 का स्क्वायर 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 अपॉन 9 प्लस टाइम्स 2k अपॉन किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये अपने के पास 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। तो यह आ गया 28 3 3 जा 9, तो यह आ गया अपने पास 6k और माइनस टाइम्स अपने पास 9 तिया 27 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 6k
और ये आ गया अपने पास +1 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। 28 में से 27 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, तो k इक्वल टू किसके आ जाएगा -1/6 के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास आंसर कितना आ जाएगा -1/6 के बराबर। एक बार आंसर मैच कर लीजिए तो k इक्वल टू अपने पास -1/6 के बराबर हो जाएंगे। तो यही आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है, इसमें भी अपने के पास क्या करा है, k का वैल्यू निकालना है। अगर x इक्वल टू a इसके सॉल्यूशन है, यहां से अपने के पास क्या दे रखा है, हेयर x इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जब ये इनके सॉल्यूशन है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। तो सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा, a² प्लस टाइम्स a इंटू a प्लस b के बराबर और प्लस टाइम्स के इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। ये अपने पास प्लस नहीं है, ये अपने पास माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने पास यहाँ माइनस a इंटू दिस, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास a² माइनस ab और प्लस k इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। a² कैंसिल आउट, तो k इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, a b के बराबर, ठीक है। तो k इक्वल टू अपने पास a b क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर x इक्वल टू a सोल्यूशन है तो k इक्वल टू a भी अपने पास आएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास थर्ड है, इसमें अपने के पास क्या कर रहा है कि ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन अपने के पास ये है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि हेयर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जब ये इसके सॉल्यूशन है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। तो k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 x की जगह और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। जहां जहां x है वहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 डाल दीजिए। तो यह आ गया अपने पास 2k प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 2k माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा 2/2 के बराबर, यानी k इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो k इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे 1 के बराबर, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, जो कि अपने पास k इक्वल टू 1 आ गया। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास फोर्थ है, इसमें क्या करा है अपने के पास x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0 x इक्वल टू -a, इनके क्या है सॉल्यूशन है। जैसे अपने के पास क्या है, हेयर x इक्वल टू -a इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये अपने इनके सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन है इनको सेटिस्फाई करेगा तो यहां से -a का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3a इंटू -a और प्लस k इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। तो यहां से अपने पास किस बराबर आ जाएगा a² माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 3a² के बराबर और प्लस k इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास -2a² प्लस k इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से k इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा अपने पास 2a² के बराबर। तो k इक्वल टू अपने पास क्या आ गया यहाँ से 2a² के बराबर, यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा है कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये CBSE 2016 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसको अपने पास लीनियर ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहां से अपने पास क्या कह रहा है कि ax² प्लस टाइम्स 7x और प्लस टाइम्स b इक्वल टू 0, इनके दो रूट्स हैं। एक रूट से x इक्वल टू अपने पास 2/3 और एक रूट से अपने पास x इक्वल टू -3। जब ये दोनों इनके रूट्स है तो अपने पास इनको सेटिस्फाई करेगा, चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। तो x इक्वल टू अपने पास 2/3 इनके जब रूट्स हैं इनको सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम 7 इंटू 2/3 और प्लस b इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास a इंटू 4/9 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 7 दूनी 14, ये आ गया 14/3 प्लस टाइम्स b इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम अपने पास 9 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से 4a प्लस टाइम 14 42, ये आ गया अपने पास 42 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास 9b इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 के बराबर। एक सुंदर सा इक्वेशन अपने पास ये वाला हो गया, ठीक है। अब अपने पास दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे तो x इक्वल टू आपने क्या कीजिए -3 पुट कर लीजिए। जैसे ही -3 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम 7 इंटू
-3 प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो आ गया अपने पास 9a² ये आ जाएगा अपने पास, और प्लस टाइम्स बी और माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू 0 के बराबर। एक इक्वेशन, अच्छा 9a² कहाँ से आएंगे, ये अपने पास a² नहीं होंगे, 9a के बराबर ही होंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 ये रहा, और इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 1 को क्या, 2 को क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने पास 9 से, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, अपने पास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है, 4a प्लस 9b और प्लस टाइम्स 42 इक्वल टू 0 के बराबर। इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यह अपने पास 81a और प्लस टाइम्स 9b और माइनस टाइम्स 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन चेंज, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। 81 में से 11 में से 4 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, 7 3 10 7 4 11, तो 7a यानी 77, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, लेकिन ये माइनस हो जाएंगे 77a, और यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास 9 2 11 8 4 12 1 13, और ये आ गया अपने पास 2 3 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 3 1 डिवाइडेड बाय 77, 70 7 21 और 7 21 22 23, ये अपने पास 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। a इक्वल टू जैसे ही 3 आया, 3 को क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से जैसे ही पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन 2 9a प्लस बी माइनस 21, 9a प्लस बी माइनस 21 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 9 मल्टीप्लाइड बाई a यानी 3 के बराबर प्लस टाइम्स b माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 27 प्लस टाइम्स b माइनस 21 इक्वल टू 0 के बराबर। b अपने पास नेगेटिव आ रहे हैं, b और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 हो जाएंगे ना, 6 एक साथ, हाँ। तो b इक्वल टू अपने पास माइनस 6 के बराबर, तो b इक्वल टू अपने पास माइनस 6 के बराबर हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने पास, आंसर मैच करा लीजिए, a इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर आ गया और b इक्वल टू अपने पास किस बराबर, माइनस 6 के बराबर है। यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 थे, जो कि अपने पास सीबीएसई 2016 और 2009 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 4.1 3.1 नहीं है, ये अपने पास 4.1 द एंड होता है, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज लाइक तो कर ही दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जो चैनल आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको ग्रे कर dीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।